हाय फ्रेंड्स, आ गए मिलने के लिए। थोड़ा 2 दिन बिजी थे इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। तो आज आपको हम न्यूट्रिएंट के बारे में जानकारी देते हैं कि किस तरीके से आप न्यूट्रिएंट अपना बना सकते हैं, और इसको शुरू से एंड तक देखिएगा, ठीक है। तभी आपको पूरी तरह समझ में आएगा किसको किस तरीके से घोलना है। क्योंकि आज हम आपको बिल्कुल लोकल न्यूट्रिएंट जो आपके अड़ोस पड़ोस में मिल सकता है उससे न्यूट्रिएंट बनाना सिखाएंगे, और सबसे सस्ता पड़ेगा। दुनिया का सबसे सस्ता आपको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाना सिखाएंगे, और जिससे हम कर भी रहे हैं। ये नहीं है कि हम एक थ्योरी बता रहे हैं, आपको थ्योरी नहीं बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकल जो कि हम लगभग 4-5 महीने से अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम में यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। तो हम उसको यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर लिया है हमने उसका। अपने पौधे देखे हमारे किस तरीके से स्वस्थ पौधे हैं, तब हम इसको आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये नई रिसर्च है और इसको पूरा देखिएगा। क्योंकि जैसे बाद में हम बताएंगे कि इसको आप जब पौधे उगाने हो या छोटे पौधे आप लगा रहे हैं तो उस टाइम हम इसका कितना % यूज करें। ये तो आपको फुल स्ट्रेंथ सॉल्यूशन का हमने एक फार्मूला दे रहा हूँ पहले, ठीक है। तो देखिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन हम, ये तो आपका हो गया कमर्शियल, ठीक है। ये जो न्यूट्रिएंट आपको दिख रहे हैं ये 19-19-19 या 20-20-20 और 0-52-34 12-61 00-50 कैल्शियम नाइट्रेट मैग्नीशियम सल्फेट माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये तो आपका हो गया कमर्शियल, जो कि इन्हीं न्यूट्रिएंट से कमर्शियल आपका होता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी बहुत वो दवाइयाँ भी यूज होती है, जो कि आगे चल के हम आगे की वीडियो में आपको इसका बताएंगे कि किस तरीके से ये लोग करते हैं। बाकी हम जिस तरीके से करते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो है ना बहुत महंगा पड़ता है लोगों को। मान लीजिए कि इनके इतने रेट हैं सब, ये भी लगभग 300-350 रुपये किलो ऑनलाइन मिलता है। ये आपका वही 400 रुपये किलो, ये भी लगभग उतना ही मिलता है। और ये लगभग 250-300 रुपये मिलता है। कैल्शियम नाइट्रेट भी 250 रुपये किलो है, जबकि है ये काफ़ी सस्ते। लेकिन हम लोगों को तो 1-2 किलो ही खरीदना होता है ना, तो हम लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ता है। तो ये सब अभी महंगे हैं हिसाब किताब, तो इधर छोड़ दीजिए ही, बाद में इसको हम इसका भी बताएंगे आपको, अगली वीडियो में आपको इसका बताएंगे। अभी फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं सस्ते में, बिल्कुल आपका 60-70 रुपये में आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाए, तो उसके लिए, ठीक है, ये है। और देखिए ये फॉर 100 लीटर ऊपर लिखा हुआ है, फॉर 100 लीटर, यानी कि 100 लीटर का अगर आपका टैंक है तो ये मात्रा लिखी हुई है आपकी। जैसे यूरिया आपका 10 रुपये किलो की चीज़ है, ठीक है। हमारे यहाँ 10 रुपये किलो खुदरा में मिल जाता है, बोरी में तो मेरे ख्याल से 250 रुपये सरकार ने तय कर रखा है 50 किलो की बोरी का, तो वो 5 रुपये किलो पड़ता है। लेकिन खैर उस रेट पर देता नहीं कोई, लेकिन 10 रुपये किलो आपको खुदरा में मिल जाएगा आपकी लोकल दुकान से, ठीक है। ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िएगा इसमें, ठीक है। DAP आपका 16 ग्राम पर लीटर, यूरिया आपका है 40 ग्राम या 100 लीटर के लिए, पर लीटर नहीं है, सॉरी। ये यूरिया 40 ग्राम, ठीक है। 100 लीटर आपको सॉल्यूशन बनाना है, उसमें आपने 40 ग्राम यूरिया यूज करना है, ठीक है। अब ये किस फार्मूले पर आधारित है ये हम आपको आगे की वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये एक जनरल जो सॉल्यूशन होता है, लगभग हर पौधे पर ये काम करेगा आपका, ठीक है। ये किसी विशेष पौधे के लिए नहीं है, ये आपका हर पौधे के लिए है, ठीक है। तो ये आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ कि हर पौधे पर आपका काम करेगा। एक ही सिस्टम में, एक ही हाइड्रोपोनिक सिस्टम में आप अपनी मर्जी के जो भी सब्जियां लगानी हो आप लगाइए, और सबसे आपको संतुष्टिपूर्ण रिजल्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा कमर्शियल की तरह तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कमर्शियल की तरह से आपको इसके अलग अलग फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो वो आपको हम आगे की वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी फ़िलहाल जो हम जनरल सॉल्यूशन एक होम गार्डनर के लिए, जो कि घर में अपने खाने के लिए सब्जियां उगाना चाहता है, उसके लिए एक फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है। तो यूरिया 40 ग्राम, DAP 16 ग्राम, MOP, यानी कि DAP का मतलब क्या होता है कि डाई अमोनियम फास्फेट, इससे आपको फास्फोरस भी मिलता है और अमोनियम फॉर्म में थोड़ा सा नाइट्रोजन मिल जाता है, ठीक है। और MOP यानी कि म्यूरिएट ऑफ पोटाश, सबसे सस्ता यही होता है। यह आपको लगभग 30 रुपये किलो के आसपास पड़ेगा, ठीक है। तो MOP 62 ग्राम ये 100 लीटर में, ठीक है। ये 100 लीटर के लिए है, ये ध्यान रखिएगा आप। मैग्नीशियम सल्फेट ये तो आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 60 ग्राम। अब आप सोचेंगे ये 60 ग्राम क्यों, इतना ज़्यादा क्यों, और MOP इतना ज़्यादा क्यों? तो ऐसा है कि पौधे को पोटास की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है।
आप अगर मिट्टी की खेती में देखते होंगे लोगों को बहुत कम डालते हैं, तो इसलिए कम डालते हैं कि वो मिट्टी में ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है, तो इसीलिए वो लोग कम डालते हैं। तो आप उस चक्कर में मत पड़िएगा। ये हाइड्रोपोनिक है, हाइड्रोपोनिक में आपको ये इतना डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो MOP 62 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 60 ग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 20 ग्राम। भाई कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट 20 ग्राम? माइक्रोन्यूट्रिएंट 2 तरह के आते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन खरीदारी में धोखा मत खाइएगा, उसमें बल्कि 3 तरह के भी हो जाते हैं। एक आपको वो ऑर्गेनिक के नाम पर दाने पकड़ा देंगे जो कभी घुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो उस चक्कर में मत पड़िएगा, पहले ही उसे पढ़ लीजिएगा कि वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है वो, ठीक है, तभी खरीदिएगा। वाटर सॉल्युबल में भी 2 तरीके के आ रहे हैं। एक में होता है कि मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, सल्फर, ये सारे कुछ मिक्स होते हैं, ठीक है। और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि उसमें मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम नहीं होता है, ठीक है ना। तो बढ़िया माइक्रोन्यूट्रिएंट तो खैर वही है, लेकिन वो काफ़ी महंगा भी है और जनरली आप समझ भी नहीं पाएंगे इन चीज़ों को। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या कंटेंट है। वैसे हम आपको एक लिंक दे देंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा खरीदना है। तो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट 20 ग्राम। तो ये उसके लिए है जो कि आप में कैल्शियम और मैग्नीशियम, सल्फर वगैरह इसमें हैं, ठीक है। ये उसकी क्वांटिटी है, ये उस माइक्रोन्यूट्रिएंट की क्वांटिटी है 20 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन, ये पीएच मेंटेन करने के लिए है, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में हमने जानकारी दी थी। तो उसके लिए है कि आपने 10 लीटर ये सॉल्यूशन डालना है। अब अपनी पानी का पीएच जरूर देख लीजिएगा। इसमें एक यहाँ पर पॉइंट आता है पानी के पीएच का। तो जैसे हमारे यहाँ के पानी का पीएच 6 के आसपास ही रहता है, ठीक है। अब अपने यहाँ के पानी का पीएच आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ तो 6 रहता है, अगर ना भी कुछ डाला जाए तो भी चल जाता है काम, लेकिन बाद में जैसे बढ़ता है तो उसके लिए हम वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन पहले ही डाल देते हैं, तो वो मेंटेन करके रखता है, बढ़ने नहीं देता पीएच को, ठीक है। और नीचे आपको मैंने दिखाया है डोलोमाइट पाउडर, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए है, ठीक है। ये यहाँ पर जो मैग्नीशियम की आपको क्वांटिटी दिखाई गई है, ये कम क्वांटिटी दिखाई गई है। वैसे ये 80 ग्राम पड़ना चाहिए। अगर नॉर्मली आप ये डोलोमाइट पाउडर यूज नहीं कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी फिर 80 ग्राम हो जाएगी, ठीक है, 100 लीटर वाटर के लिए। और ये डोलोमाइट पाउडर अगर आप यूज कर रहे हैं तो इससे आपको कैल्शियम भी मिल रहा है और प्लस मैग्नीशियम मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको फिर ये 60 ग्राम, हमने यहाँ क्वांटिटी कम कर दी है, 60 ग्राम कर दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपको मैग्नीशियम मिल रहा है और प्लस सादे पानी में भी मैग्नीशियम होता है। ये आपको जो भी मैंने बताया है, RO वाटर के लिए नहीं बताया है, ये आपको सादे पानी से जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे उसके लिए जो सिस्टम है ये बताया है मैंने।